हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि पिछली कुछ वीडियो से आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने प्रोमिसेस के बारे में पढ़ा था, हमने इसिंक अवेट के बारे में पढ़ा था, राइट। तो आज हम देखेंगे कि हम प्रोमिसेस के साथ कौन कौन से इनबिल्ट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से वो मेथड्स काम करते हैं। प्रोमिसेस के साथ भी आपको बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स मिल जाएंगे, जैसे आपने देखा ही है, रिजॉल्व रिजेक्ट के बारे में आपको पता है, देन कैच के बारे में भी आपको पता है, ये कैसे कैसे फंक्शंस काम करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं प्रोमिसेस के, जो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ हमारे कोड एडिटर पे, और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक all.js नाम की फाइल बनाई है। इसका मतलब एक मेथड हमारे पास होता है प्रोमिसेस का, जो होता है promise.all। अब वो मेथड कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ प्रोमिसेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ लेट p1 इक्वल टू न्यू प्रोमिस फंक्शन रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, राइट। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ हम क्या कर देते हैं, इस फंक्शन को हम रिजॉल्व कर देते हैं, इस प्रॉमिस को हम रिजॉल्व कर देते हैं और इसमें मैसेज भेज देते हैं प्रॉमिस 1 इज रिजॉल्व, राइट। कोई एक प्रॉमिस होगा, हम कोई टास्क कर रहे होंगे तो उसके लिए एक प्रॉमिस हमने लिखा, प्रॉमिस 1 इज रिजॉल्व। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि इस प्रॉमिस को कॉपी करके दो और नए प्रॉमिसेस बनाता हूँ। इस प्रॉमिस का नाम मैं रख देता हूँ प्रॉमिस 2 और इस प्रॉमिस का नाम मैं रख देता हूँ प्रॉमिस 3, राइट। प्रॉमिस 1 और ये हो गया हमारा प्रॉमिस 2 और ये हो गया हमारा प्रॉमिस 3। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में तीन सिंपल से प्रॉमिसेस, जो कि हमेशा क्या हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं, ऐसे प्रॉमिसेस मैंने बना लिए हैं। अब अगर इनको आपको रिजॉल्व करना हो तो वो तो आपको पता ही है कि आप क्या करेंगे, p1.then p2.then p3.then, इस तरीके से आप इनको रिजॉल्व कर सकते हैं एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन हमारे पास एक मेथड और है जिसे हम कहते हैं promise.all। अब ये promise.all मेथड क्या है? तो promise.all मेथड में आप क्या कर सकते हैं, आप एज एन एरे, राइट, आप एज एन एरे आप क्या पास कर सकते हैं, अपने प्रोमिसेस पास कर सकते हैं जिनको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, जिनको आप फुलफिल करना चाहते हैं बेसिकली। तो promise.all के अंदर जब मैं p1 p2 p3 को इस तरीके से पास में कर सकता हूँ, और ये प्रॉमिस क्या करेगा पता है, ये प्रॉमिस भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। जी हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं और यहाँ पर मैं लिख दूँ लेट प्रॉमिस ऑल इक्वल टू promise.all p1 p2 p3, राइट, और इसको मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊं और आपको दिखाऊं कि ये बेसिकली है क्या, तो ये खुद एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। promise.all मेथड खुद एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। इसको रन कोड करके देखते हैं। ये सब मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, राइट, और ये हम क्लोज करते हैं और इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो प्रॉमिस है, ये जो हमने लिखा promise.all, इसने रिटर्न क्या किया, एक पेंडिंग प्रॉमिस। मतलब अभी ये प्रॉमिस जो है वो पेंडिंग है, ये प्रॉमिसेस रिजॉल्व हुए नहीं है या फुलफिल हुए नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, हमें दिन का यूज़ करना होगा टू रिजॉल्व ऑल द प्रोमिसेस, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉमिस ऑल के साथ जो हमारा प्रॉमिस बन चुका है देन लगाते हैं कि भाई देन, और उसके बाद क्या, जो भी वैल्यू इसमें से आई होगी, बेसिकली देखिए आपने पास क्या किया था, एक एरे पास किया था, राइट, प्रोमिसेस का एरे। तो रिजॉल्व होकर भी आपको एक एरे ही मिलेगा जिसमें आपकी सारी प्रोमिसेस के रिजल्ट्स होंगे। तो वो हम देखते हैं किस तरीके से आएंगे। तो डॉट देन आपको क्या मिलेगा, एक एरे मिलेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, प्रोमिस एरे ना, एरे रख लेते हैं इसको, और यहाँ पर मैं उस एरे को क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, कंसोल लॉग कर देता हूँ। बेसिकली कंसोल लॉग किया हमने हमारी प्रॉमिस एरे को, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कुछ, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रॉमिस एरे, राइट। तो ये प्रॉमिस एरे जो भी रिजॉल्व होके आई होगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। चलिए देखते हैं कोड को रन करके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे आ चुका है, राइट, और वो एरे क्या कहता है, प्रॉमिस 1 इज रिजॉल्व, प्रॉमिस 2 इज रिजॉल्व एंड प्रॉमिस 3 इज रिजॉल्व। तो हमने क्या क्या पास किया था, p1 p2 p3, और तीनों के मैसेजेस है ना, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। रिजॉल्व स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता रहता हूँ मैं, रिजॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि promise.all किस तरीके से काम करता है। promise.all के अंदर आप एज एन एरे आपके सारे प्रोमिसेस भेज सकते हैं
और जैसे ही आपके सारे प्रोमिसेस रिजॉल्व हो जाएंगे वो आपको उनके रिजल्ट एक एरे में डाल करके वापस दे देगा, राइट। तो ये होता है एरे डॉट ऑल। लेकिन अगर आपका कोई प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा प्रॉमिस डॉट ऑल में, चलिए हम वो भी करके देख लेते हैं। तो मैं इस रिजॉल्व को रिजेक्ट कर देता हूँ कि सपोज कि मेरा सेकेंड वाला जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो चुका है, राइट। ये इसको हमने कर दिया रिजेक्ट। अब रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा ये हम देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर गए और हमने इस कोड को अब रन करने की कोशिश की, आप देख सकते हैं कि मैंने कैच स्टेटमेंट नहीं लगाया इसलिए इतना बड़ा एरर आ रहा है। हम कैच स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो देन और देन के बाद हम यहाँ पे कैच यूज़ कर लेते हैं। कैच करेंगे हम हमारे एरर को और उस एरर को यहाँ पे शो कर देंगे बेसिकली console.log एरर। बेसिकली रिजेक्टेड मैसेज जो भी होता है, रिजेक्टेड प्रॉमिस जो भी होता है वो हमारे कैच स्टेटमेंट में चला जाता है ना। तो हमने कोड को रन किया और आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं क्लियर कर दूं, क्लियर करके आपको दिखाता हूं मैं ताकि सब कुछ क्लीन रहे। अगर आप इसको आप देखें तो क्या है ये promise to इज रिजेक्ट लिखा है क्या मैंने, रिजेक्टेड, राइट। तो आप देख सकते हैं कि क्या आएगा promise to इज रिजेक्टेड। अब promise to इज रिजेक्टेड का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही promise to पर वो पहुंचा होगा, जैसे ही promise to को रिजॉल्व करने की कोशिश की होगी, इसने देखा रे ये तो रिजेक्ट है, इसको हम रिजॉल्व तो नहीं कर सकते, राइट। तो उसको हमने क्या किया, इस कैच स्टेटमेंट ने पकड़ लिया और हमारा ये promise डॉट ऑल क्या कहता है कि मुझे तो सारे के सारे प्रोमिसेस रिजॉल्व चाहिए थे, लेकिन एक प्रॉमिस भी अगर रिजेक्ट हुआ तो मैं उसको एज अ रिजेक्ट मैसेज दे दूंगा आपको और मैं बाकी किसी प्रॉमिस को रिजॉल्व नहीं करूंगा। तो ये चीज़ भी होती है promise डॉट ऑल में। अगर आपका एक प्रॉमिस भी रिजेक्ट होता है तो आपका पूरा एरे ही रिजेक्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉमिस आपका रिजॉल्व नहीं होगा, राइट। और वो जो प्रॉमिस जो रिजॉल्व नहीं हुआ है, बेसिकली जो रिजेक्ट हुआ है, वो आपके कैच स्टेटमेंट में जा करके आपको रिजेक्टेड शो हो जाएगा, राइट। इस तरीके से काम करता है हमारा promise डॉट ऑल। अगर आपको अभी भी इसको और डीपली पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जाएं और यहाँ पर मैंने एक MDN के डॉक्स हैं बेसिकली, वहाँ पर promise डॉट ऑल के बारे में और भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरीके से काम करता है, कहाँ कहाँ पे इसके यूजेस होते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको इतनी नॉलेज तो हो जाएगी कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकें। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जाएं और इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें ताकि आप इस फंक्शन को और डीपली समझ पाए। बाकी है ये इतना ही, ओवरव्यू इसका इतना ही है, राइट। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा रेस। तो मैं आ जाता हूँ और race.js नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैं गया race.js, ये होगी हमारी race.js वाली फाइल क्रिएट। अब सेम प्रोमिसेस को लेकर के मैं आ जाता हूँ वहाँ से, इनको मैंने किया कॉपी और इनको मैंने किया पेस्ट और इस रिजेक्ट को मैं फिर से रिजॉल्व बना देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से क्या बना देता हूँ, रिजॉल्व बना देता हूँ, promise to इज रिजॉल्व लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास फिर से वापस हमारे तीनों प्रोमिसेस आ गए जो कि हमेशा रिजॉल्व भी होने हैं। सिमिलरली लाइक promise डॉट ऑल, promise डॉट रेस भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे कोई एरे वगैरह का सिस्टम नहीं है, राइट। यहाँ कुछ एरे का सिस्टम नहीं, हम पास तो एरे ही करते हैं लेकिन रिटर्न हमको सिर्फ एक वैल्यू होती है। अब वो एक वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हम जैसे आपको पता है कि ये भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा, तो मैं बार बार उसको वेरिएबल पे लेके आपको प्रॉमिस दिखाऊंगा नहीं, आपको पता है कि ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, promise डॉट रेस, इस फंक्शन को यूज करके देखते हैं और इसके अंदर भी हमें एज एन एरे हमारे सारे प्रोमिसेस पास कर सकते हैं, P3, राइट। अब ये जो रेस वाला हमारे पास में मेथड है ना, ये क्या करेगा कि जब हम इसके साथ देन करें और मैं बोलूँ कि भाई अच्छा हमारी जो भी वैल्यू आई होगी वो हमको लॉक करके दिखा दीजिए, सॉरी अबाउट दैट, एरो फंक्शन, जो हमारी वैल्यू आई होगी वो हमको लॉक करके दिखा दीजिए। ये हम गए यहाँ पर, है ना। तो promise डॉट रेस, इसमें भी हमने उसी तरीके से हमारी प्रोमिसेस के एरे को पास किया और जो भी वैल्यू आई होगी वो हम console लॉक करके भाई देखना चाह रहे हैं। इस कोड को जैसे ही हमने रन किया तो आप देखिए promise 1 इज रिजॉल्व्ड, इतना सा बस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो promise डॉट रेस फंक्शन है ना, ये तीनों के रिजॉल्व होने का वेट नहीं करेगा,
तीनों में से अगर कोई भी रिजॉल्व हो गए, राइट, जो भी पहले उसको मिला, हाँ जी ये एक प्रॉमिस है मेरा, ये रिजॉल्व हो गया, उसने वो तुरंत रिटर्न कर दिया। तो इस केस में उसको 1 मिल रहा होगा, तो प्रॉमिस 1 को उसने क्या कर दिया, तुरंत वो क्या कर रहा है, रिजॉल्व, और उस रिजल्ट को हमको वापस कर रहा है। लेकिन अगर इस पर मैं प्रॉमिस 1 2 को क्या कर दूं, इसको रिजेक्ट पे डाल दूं, अब क्या होगा, सोच के देखिए, एक ही रिजल्ट रिटर्न करना है, प्रॉमिस 1 इज रिजॉल्व। क्यों? क्योंकि वो 2 पर तो गया ही नहीं, देखा कि भाई ये मेरा प्रॉमिस है, ये मुझे मिला है, ये रिजॉल्व हो गया, उसको उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर इस पर मैं 1 को रिजेक्ट पे डाल दूं, अब क्या होगा, सोच के देखिए, हमारा कोड एरर आ गया बेसिकली हमें कि भाई प्रॉमिस 1 इज रिजॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉमिस 1 रिजेक्टेड है ना। तो इसको हमें हैंडल करना होगा हमारे कैच ब्लॉक में, कैच फंक्शन में। तो हम यहाँ गए और हमने यहाँ पर लिखा भाई जो भी एरर आया है उसको आप क्या करिए, हमें कंसोल लॉग करके दिखा दीजिए। ठीक है जी। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख पाएंगे क्या है, प्रॉमिस 1 इज रिजॉल्व नहीं, मैसेज मेरा बेसिकली रिजेक्टेड होना चाहिए, राइट, रिजेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि रिजेक्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब इसको जब हमने रन किया आप देख सकते हैं प्रॉमिस 1 इज रिजेक्टेड, मतलब ये कहाँ पर आ चुका होगा, ये अब चला गया होगा हमारे कैच ब्लॉक में, क्योंकि रिजेक्ट के साथ आप जो भी यूज करते हो कहा जाता है आपके कैच फंक्शन उसको हैंडल करता है, राइट। तो ये हमारा एरर हो चुका है। तो इस तरीके से काम करता है क्या, रेस। जैसे कि हम इस पर प्रोमिसेस पास कर सकते हैं, जो भी पहला प्रोमिस इसको इनकाउंटर होगा वो अगर रिजॉल्व हो गया तो वो रिटर्न कर देगा, वो अगर रिजेक्ट हो गया तो वो रिटर्न कर देगा, वो बाकी के प्रोमिसेस को नहीं देखेगा। सिंगल प्रॉमिस रिजॉल्व, उसने कर दिया क्या, उस मैसेज को आपको रिटर्न, राइट। इस तरीके से काम करती है हमारी प्रॉमिस डॉट रेस मेथड। तो आई होप आपको ये दोनों ऑल और रेस समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं और आगे जाकर के हम देखने वाले हैं ऑल सेटल्ड डॉट जेएस, है ना। ये एक हमारा तीसरा मेथड है जो हम प्रोमिसेस में डिस्कस करने वाले हैं, ऑल सेटल्ड में जाने से पहले हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इस रेस वाले फंक्शन को, मेथड को अच्छे से और देख सकते हैं। लाइक एक सिनारियो में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जिससे कि रेस आपको समझ में आएगी। अब बेसिकली आप क्या समझते हैं रेस से, रेस का मतलब कौन जल्दी पहुँचेगा, राइट। रेस लगाते हैं हम, उसमें हम यही करते हैं ना कि कौन जल्दी पहुँचेगा। तो इस तरीके से अगर मैं एक प्रॉमिस डिफाइन करूँ, इसका नाम मैं P1 रख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप एक नए प्रॉमिस हैं, आप एक फंक्शन लेते हैं जिस पर आप रिजॉल्व रिजेक्ट लेते हैं, रिजेक्ट, और यहाँ पर आपने रिजॉल्व कराया इसको, और इसको आप कहते हैं कि, या इस प्रॉमिस के अंदर ना हम एक सेट टाइम आउट लगा लेते हैं, राइट। एक सेट टाइम आउट हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। एक सेट टाइम आउट के अंदर हम क्या पास कर देते हैं, एक फंक्शन that will console log, that will basically resolve, right. We'll say promise 1 is resolved, और इसको हम टाइम दे देते हैं कुछ 2 सेकेंड्स का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक सेट टाइम आउट और एक नया प्रॉमिस हो गया जो कि रिजॉल्व करेगा इस प्रॉमिस को। और उसके बाद हम एक ऐसा ही सिमिलर सा प्रॉमिस क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है। सी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने इसको, और ये हमारा प्रॉमिस 2 है। अब सपोज प्रॉमिस 2 टाइम ले रहा है कितने का, 1 सेकेंड का, और ये है प्रॉमिस 2। अब अगर मैं क्या करूँ, इस प्रॉमिस को प्रॉमिस डॉट रेस करके हम क्या करते हैं, P1 और P2 को पास कर देते हैं, ठीक है। प्रॉमिस डॉट रेस, और हमने क्या कर दिया, P1 P2 को पास किया, हमने देन करके हमने देखा कि किसकी वैल्यू आने वाली है, और यहाँ पर जाके हमने एक एरो फंक्शन लगाया और हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया किसको, हमारे वैल्यू को, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है जी। इस कोड को अब हम रन करके देखते हैं। तो ये हम गए, हमने कोड रन किया, तो आप देख सकते हैं प्रॉमिस 2 इज रिजॉल्व पहले आ गया। इसको मैं क्लियर करके आपको दिखा दूँ अच्छे से। रन किया कोड, सेट टाइम आउट का वेट हुआ, और प्रॉमिस 2 डॉट रिजॉल्व इज, प्रॉमिस 2 इज रिजॉल्व पहले आ गया। क्यों प्रॉमिस 2 रिजॉल्व पहले आया, क्योंकि प्रॉमिस 2 जो है वो पहले पहुंच चुका होगा ना यहाँ,
क्यों? क्योंकि सेट टाइम आउट वहाँ पर 1 सेकंड का ही है, तो इस प्रॉमिस को हमारा रेज फंक्शन जो है वो पहले रिजॉल्व कर रहा होगा। तो जो फंक्शन पहले रिजॉल्व हो गया उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है हमारा रेज फंक्शन आपको आंसर रिटर्न कर देता है। सपोज अगर हमारा प्रॉमिस 1 पहले चल रहा होता है, राइट, इसको मैं अगर 500 कर दूँ, इसको 500 कर देते हैं, मतलब ये आधा सेकेंड वेट करेगा और इस कोड को रन करूँ तो आप देखिए क्या आ रहा है, प्रॉमिस 1 इज रिजॉल्व्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रॉमिस डॉट रेस काम करता है, बिल्कुल रियल लाइफ जैसा है कि किस तरीके से कौन जल्दी पहुंचेगा वो पहले रिजॉल्व हो जाएगा और उसी का आंसर रिटर्न किया जाएगा, उसी को प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या काम करता है हमारा प्रॉमिस डॉट रेस। आई होप अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे ऑल सेटल्ड की तरफ, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड। अब ये मेथड हमारा क्या है? ठीक है, ये मेथड हमारा क्या है, तो हम क्या करते हैं, ये जो ऑल वाले प्रोमिसेस थे इन्हीं को वापस उठाते हैं और यहाँ लेके आते हैं और इन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑल सेटल्ड वाला मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर प्रॉमिस 1 2 3, प्रॉमिस 2 इज रिजॉल्व कर देते हैं इसको और इसको रिजेक्टेड नहीं रखते हैं, रिजॉल्व कर दिया और इसको भी रिजॉल्व कर दिया अभी के लिए। और ये हमारे पास में हमारे कुछ प्रोमिसेस हैं, राइट, रिजॉल्व नहीं भाई, रिजॉल्व, हाँ, तो ये हमारे पास हो गया। और अब देखते हैं हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड मेथड क्या करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड लिखता हूँ, राइट, डॉट ऑल सेटल्ड, और इस ऑल सेटल्ड के अंदर भी मैं मेरा एरे ही पास करूँगा, राइट, ये भी एक एरे ही एक्सपेक्ट करता है हमारे प्रोमिसेस का। और उसके बाद जब हम क्या करें, देन और इस एरे को हम ले आते हैं और जो भी एरे रिटर्न हुआ होगा बेसिकली, और उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये रिटर्न क्या कर रहा है आखिर। ठीक है, तो आई होप इससे चल जाना चाहिए कोड। लेट्स जस्ट रन दिस कोड। इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ और आपको सही से दिखाता हूँ। ये हमने किया रन कोड, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नई की है जो कि है स्टेटस नाम से, राइट, और ये स्टेटस दिखा रही है इसका कि ये प्रॉमिस फुलफिल हो चुका है, राइट। आप देखिए तीनों प्रोमिसेस के लिए आपको क्या दिख रहा है, स्टेटस दिख रहा है कि यहाँ फुलफिल्ड फुलफिल्ड फुलफिल्ड। अच्छा जी, ठीक है, तो तीनों रिजॉल्व हुए और ये फुलफिल्ड हो गए। अच्छा, अगर कोई एक प्रॉमिस हम रिजेक्ट कर रहे होते तो ये क्या रिटर्न करता, चलिए देखते हैं। ये हमने इसको रिजेक्ट किया और यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया भाई तुम रिजेक्टेड हो, और इसके लिए हमें कैच स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जब हमने कैच लिख लिया हमारा, कैच के साथ एरर आएगा और इस एरर को हम कंसोल लॉग करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं, अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि अब रिजेक्ट होगा तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा प्रॉमिस था उसको हमने रिजेक्टेड वाली लिस्ट में रखा, उसको हमने रिजेक्ट किया है बेसिकली, तो इसका स्टेटस क्या आ गया, रिजेक्टेड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड काम करता है, वो हर एक प्रॉमिस के लिए जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, बेसिकली सेटल्ड हो जाए, है ना। एक प्रॉमिस सेटल होने के बाद किस किस स्टेज में हो सकता है, या तो वो रिजेक्ट हुआ होगा, या तो वो फुलफिल हुआ होगा, राइट, या तो वो रिजॉल्व हुआ होगा, या तो वो रिजेक्ट हुआ होगा, बेसिकली फुलफिल हुआ होगा या फिर रिजेक्ट हो गया होगा। सेटल हो गया, या तो रिजेक्ट हुआ होगा या तो फुलफिल हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑल सेटल्ड कि भाई सबको सेटल करने के बाद उनका स्टेटस रिटर्न कर दो। तो ये काम करता है कौन, ये काम करता है हमारा ऑल सेटल्ड मेथड, राइट। आप स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं और वैल्यू तो आपको मिल ही रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा जिसमें स्टेटस और वैल्यू दोनों चीज़ें होंगी। उसके बाद आप चाहें तो अगर सिंपली आपको स्टेटस निकालना है तो भाई आप फॉर ईच लगा लीजिए कि हर एक प्रॉमिस के लिए मुझे उसका स्टेटस रिटर्न कर दो, तो आपको सिर्फ स्टेटस मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑल सेटल्ड मेथड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट मेथड जो है हम देखने जा रहे हैं फाइनली डॉट जेएस। अब ये फाइनली मेथड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस द फाइनली मेथड। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ शो। ठीक है, शो नेम, राइट, शो नेम नाम से एक फंक्शन हम बना लेते हैं। यहाँ पे इसको स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली रिटर्न करता है एक न्यू प्रॉमिस।
या शो नेम वगैरह नहीं, टेस्ट कर लेते हैं, बस टेस्ट नाम रख लेते हैं इस फंक्शन का, ठीक है जी। तो ये रिटर्न करता है एक न्यू प्रॉमिस, बेसिकली फंक्शन रिजॉल्व रिजेक्ट, रिपीटेटिव काम हम कर रहे हैं, रिजॉल्व रिजेक्ट कर लिया हमने और इसको हमने एक फंक्शन बनाया। और फिर क्या करना है हमें बेसिकली देखना है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जा करके मैं लेट ए नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और इस ए को मैं कहता हूँ, चलिए इसको वार कर देते हैं, वार ए नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ 1+1 पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1+1 बेसिकली उसमें 2 आने वाला है। तो मैं यहाँ कहता हूँ इफ़, क्या बोला मैंने, इफ़ ए की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 2 के इक्वल हो, तो हमारे प्रॉमिस को आप कर दीजिए रिजॉल्व, है ना। और इसके साथ साथ हमें मैसेज भेज दीजिए प्रॉमिस रिजॉल्व, यस, ठीक है। और एल्स अगर वो इक्वल नहीं होता तो रिजेक्ट कर दीजिए और रिजेक्ट करके हमें भेज दीजिए प्रॉमिस रिजेक्टेड, नो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गया कि सिंपल सा सिनारियो हमने क्रिएट किया हुआ। अब हम इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं और इसको कहते हैं कॉल हो जाइए आप। कॉल होने के बाद जो भी आपकी वैल्यू होगी, अगर आप रिजॉल्व हो चुके हैं तो आप हमको अपनी वैल्यू दे दें, देन के अंदर वैल्यू, एक एरो फंक्शन console.log और ये वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया टेस्ट। अब इसको हैंडल कर, कैच को भी हैंडल कर लेते हैं कि ये आप हमको एरर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एरर फंक्शन लगाएंगे और हम आपका एरर दिखा देंगे भाई, सिंपल। इस कोड को रन करूं, 1+1 2 है तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाना चाहिए, तो प्रॉमिस रिजॉल्व यस आ गया, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सही से दिख जाए और इसको हमने किया रन और ये आप देख सकते हैं प्रॉमिस रिजॉल्व यस, ठीक है भाई। सिंपल है कि ए तो भाई 2 ही है तो प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो गया। और अगर इसको मैं चेंज करके 3 बना दूं, मतलब अब 1+3 4 हो चुका होगा, तो वो 2 तो होगा नहीं, तो वो एल्स पार्ट में जाएगा और हमारा प्रॉमिस जो है प्रॉमिस रिजेक्टेड नो, ठीक है, सिंपल। देन और कैच से हमने इसको हैंडल कर लिया। अब इसके बाद हमको ये फाइनली की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने देन और कैच से तो हैंडल सबसे पहले मैं बता देता हूँ फाइनली का यूज़ कैसे करते हैं। तो देन और कैच यूज़ करने के बाद आप साथ में फाइनली लगा सकते हैं और फाइनली लगा के आप यहाँ पर भी कोई वैल्यू पास कर सकते हैं या सिंपली इसको क्या कर सकते हैं कि ये एक फंक्शन है जो कि कोई और टास्क परफॉर्म कर सकता है। अभी के लिए सिंपली मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ एक्सपेरिमेंट कंप्लीटेड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कंप्लीटेड। ये हमने किया रन कोड और आप देख सकते हैं प्रॉमिस रिजेक्टेड नो और उसके साथ एक्सपेरिमेंट कंप्लीटेड। और अगर ये रिजॉल्व भी हो रहा होता तो भी हमारे पास देन के बाद क्या, ये फाइनली वाला ब्लॉक चल जाता, प्रॉमिस रिजॉल्व यस एंड देन एक्सपेरिमेंट कंप्लीटेड, ठीक है। लेकिन इस फाइनली को करने का मतलब क्या है, देन से हमने हैंडल कर ली थी, अगर रिजॉल्व होना था देन हैंडल कर लेता, अगर रिजेक्ट होना था कैच हैंडल कर लेता। इस फाइनली को ऐड करने की क्या जरूरत पड़ी, तो सपोज करिए कि अब आप क्या कर रहे हैं, एक ऐप बना रहे हैं, है ना, जहां पर आपने एक लोडर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सपोज करिए कि जो var a है ये आपका लोडर है और इसको आपने क्या सेट किया हुआ है, ट्रू पे सेट किया हुआ है। मतलब वो लोडर ट्रू रहेगा जब तक आपका प्रॉमिस जो है वो प्रोसेस हो रहा है, और जैसे ही आपका प्रॉमिस प्रोसेस हो गया तो प्रॉमिस प्रोसेस होने के बाद देन में आ जाएगी आपकी वैल्यू। लेकिन अब आप आपके लोडर का क्या करेंगे, वो लोडर तो अभी भी ट्रू ही बैठा हुआ है ना, वो लोडर अभी भी ट्रू ही बैठा हुआ है। तो उस लोडर को आपको बंद भी तो करना पड़ेगा। तो उसको बंद करने के लिए आप इस फाइनली ब्लॉक में इसको जा करके क्या कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो, है ना। बेसिकली ये आपका ग्लोबल वेरिएबल होगा, मैंने तो इसको फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है, ये ग्लोबल वेरिएबल होगा। सपोज ऐसा मैं बना देता हूँ, ये लोडर बना देता हूँ, राइट, इसको वही रहने देते हैं 1+1, है ना, और ये आपका लोडर है जो कि भी ट्रू है, ठीक है। तो अब आप इस लोडर को क्या कर सकते हो, यहाँ यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर क्या कर देना, आप इस लोडर को लाइए और इस लोडर को फॉल्स कर दीजिए, तो ये लोडर आपका बंद हो गया। मतलब लोडर खुला, प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, डेटा आया, लोडर आपने बंद कर दिया, राइट। क्लीन अप कहते हैं हम इसे, कि जब आपका कोड कंप्लीट हो जाए तो आप उसमें एक क्लीन अप वाली फंक्शनलिटी पे ऐड कर दें ताकि सारी चीज़ें आपकी
बिल्कुल इंटैक्ट रहे, राइट। तो इसलिए आप फाइनली को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई ही है कि इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आपको फाइनली के बारे में पढ़ना है तो आप जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्रॉमिस प्रोटोटाइप फाइनली, और यहाँ पर आप जा करके MDN के डॉक्स, बेसिकली आप गूगल पे टाइप करेंगे MDN जावास्क्रिप्ट, यही खुलने वाला है। उसमें आपको जो टॉपिक मर्जी आए आप जा करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको ओवरव्यू तो मिल ही जाता है, और एकदम डिटेल में अगर आपको इस चीज़ की घुसना हो तो आप यहाँ जा करके इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये हमने हमारे मेथड्स देखे। कौन कौन से मेथड हमने अब तक देख लिए हैं? ऑल, रेस, ऑल सेटल्ड और फाइनली। अब इसके बाद हमारे पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं। इसके बाद हमारे पास क्या है? रिजॉल्व, रिजेक्ट, देन एंड कैच। अब ये तो अगर आप प्रॉमिस पढ़ रहे हैं तो रिजॉल्व रिजेक्ट आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम तो रिजॉल्व रिजेक्ट यहाँ यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन हम रिजॉल्व रिजेक्ट को भी एक बार देख लेते हैं कि वो प्रोमिसेस के साथ काम कैसे करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। तो अब हम इसीलिए देख लेते हैं कि रिकॉर्ड मेथड क्या, रिजॉल्व मेथड क्या करता है, राइट। रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं अभी, रिजॉल्व मेथड क्या करता है। तो लेट्स जस्ट सी एंड चेक फॉर दिस। मैंने एक प्रॉमिस यहाँ पर क्रिएट कर दिया, सपोज P1 नाम से, और ये बेसिकली एक प्रॉमिस होगा मेरा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक प्रॉमिस लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस प्रॉमिस विल गेट रिजॉल्व, दैट्स इट। ये एक प्रॉमिस है जो कि क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। और रिजॉल्व होने के बाद जब इस P1 को आप देखेंगे ना, इसको आप कंसोल लॉग करके देखें इस P1 की वैल्यू, राइट, कि अभी ये P1 है क्या। तो ये हम गए और इसको मैंने रन किया, तो आप देख सकते हैं ये एक प्रॉमिस है, राइट, जो कि अभी अनडिफाइंड है क्योंकि हमने अभी इस पर कोई वैल्यू पास की नहीं है। तो लेट्स सपोज प्रॉमिस रिजॉल्व, ये मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ और इसको हम करते हैं रन। अब आप देख पाएंगे कि ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर प्रॉमिस रिजॉल्व है। हमने यहाँ पर रिजॉल्व फंक्शन के साथ इसको यूज़ किया हुआ है, राइट। अब रिजॉल्व से जब हमको वैल्यू लेनी होती है कि किसी प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के बाद हमको उसकी वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली हमें क्या, देन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा देन गिव मी द वैल्यू जो भी आपको रिटर्न हुई है इस प्रॉमिस से, एंड आई विल कंसोल डॉट लॉग दैट वैल्यू, सिंपल, राइट। और यहाँ पर जाकर के हम क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। तो आपको दिख जाएगा ये प्रॉमिस पेंडिंग। अच्छा, ये वाला प्रॉमिस पहले हमने लॉक किया हुआ है क्योंकि, है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब इस कोड को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास में वैल्यू आ चुकी है, प्रॉमिस आपकी क्या होगी, रिजॉल्व होगी। सिंपल कि रिजॉल्व एक फंक्शन है, प्रॉमिस के साथ हम उसको यूज़ करते हैं, रिटर्न वो हमको एक प्रॉमिस करता है ना, और उस प्रॉमिस को क्या कर देता है, वो रिजॉल्व कर देता है। अब रिजॉल्व करने के बाद क्या होता है, हम देन यूज़ करके हम उस रिजॉल्व वाली प्रॉमिस से उसकी वैल्यू ले सकते हैं और उस वैल्यू को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से आपका रिजॉल्व काम करता है। सेम गोज फॉर रिजेक्ट, राइट, कि ये आपके प्रॉमिस को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि भाई नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इस प्रॉमिस को हम फुलफिल नहीं कर पाए, उसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो वो प्रॉमिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट। तो सिंपली एक रिजेक्ट फंक्शन भी हमारे पास होता है। अब वो देन के साथ नहीं, वो किसके साथ, कैच के साथ काम करेगा। तो यहाँ पर हम कैच यूज़ कर लेंगे और कैच यूज़ करने के बाद console डॉट लॉग में इसकी वैल्यू देख लेंगे, प्रॉमिस रिजेक्टेड, सिंपल। तो इस तरीके से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट को। और देन और कैच भी आपको समझ में आ गया कि देन भाई क्या है, रिजॉल्व होने के बाद वो प्रॉमिस की वैल्यू गेट करने के लिए हम देन यूज़ कर सकते हैं कि प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, आफ्टर रिजॉल्विंग द प्रॉमिस गिव मी द वैल्यू, उसको देन ब्लॉक के अंदर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो चुका है तो कैच द एरर एंड गिव अस द एरर, रिटर्न द एरर, दैट्स इट। इस तरीके से आपके पास में कुछ फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट हमारे पास, किसके लिए, प्रोमिसेस के लिए। आपको इन सारे फंक्शंस के बारे में अगर डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, डिटेल में इनको देखना है, तो आप बेसिकली जा सकते हैं MDN के ब्लॉक्स में, MDN के वेबसाइट पे। बेसिकली यहाँ पर आपको सारी की सारी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल हैं वो दिख जाएंगी। प्रोमिसेस आपको पढ़नी है, इन मेथड्स के बारे में देखना है, देखिए मेथड नाम का एक ब्लॉक है किसके अंदर, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और फिर आप जा करके इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई होप आपको इन सारे फंक्शंस के बारे में एक ओवरव्यू मिल चुका होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने पेयर्स में, अपने फ्रेंड्स में, सबको बताइए जावास्क्रिप्ट की एसिंक्रोनी के बारे में, और देखते रहिए पिप कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।